Hello everyone, I am Dr. Atul Kumar Savastav, MBBS MD, Assistant Professor in Department of Microbiology। आज आपसे कई दिनों के बाद बात हो रही है। यहाँ भी PCR लैब का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था नए वीडियो को क्रिएट करने में, अपलोड करने में। तो जैसा कि पार्ट 1 में जितने भी इंक्लूजन बॉडी उनको डिस्कस किया था, पार्ट 2 में आपको सारे DNA वायरस याद कराए थे, पार्ट 3 में सारे RNA वायरस की फैमिली याद कराई थी। आज के पार्ट 4 में जितने भी RNA वायरस की डिफरेंट फैमिली थी, उसमें कौन कौन से वायरस आते हैं उनको आपको याद कराएंगे। और पहले भी आपको बताया है टेक होम मैसेज कि आपको फैमिली पहले याद करनी है, वायरस का नंबर बाद में आएगा। यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि आपको यही नहीं पता होता है कि कौन सा वायरस किस फैमिली में बिलोंग करता है। एक बार आपको फैमिली याद हो जाएगी तो आप उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। और आज के पार्ट में बहुत सारे न्यूमेरिक्स ऐड किए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें ऐड करी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के कंटेंट पसंद आएंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। तो रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। टोगा एंड रियो कॉल एंड पिक मी। टोगा एंड रियो ने कॉल किया, जैसे आप नॉर्मली करते हो ना, कॉल करते हो, कहते हो मुझे पिक कर लेना। तो वही चीज़ है कि एक टोगा था, एक रियो नाम की लड़की थी, उसने कॉल की और बोला मुझे पिक कर लो। टोगा मीन्स टोगाविरिडी, रियो मीन्स रियोविरिडी, कॉल मतलब कैल्सीविरिडी, पिक मतलब पिकॉर्नाविरिडी, मी मतलब मिक्सोविरिडी। देन आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 3 पोजीशन होती है, आर्थो पैरा मेटा। मी मतलब मेटा, मी मतलब मिक्सोविरिडी। कौन कौन सी पोजीशन आपकी रह गई? आर्थो और पैरा। मीन्स मिक्सोविरिडी फैमिली को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आर्थो मिक्सोविरिडी और पैरा मिक्सोविरिडी। देन एक एरिना नाम की लड़की थी, जब वो बाहर गई तो उसको आइसक्रीम पसंद आई फ्लेवर की, तो वो उसको क्या कर रही है? परचेज कर रही है, मतलब बाई कर रही है। एरिना मीन्स एरिनाविरिडी, बाई मीन्स बिनाविरिडी, फ्लेवर मीन्स फ्लेविविरिडी। तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देन कोरोना टाइम में कौन सी फोर्सेस स्टार थी? डेल्टा फोर्सेस। डेल्टा फोर्सेस कहाँ की है? यूएस की है। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो कैसी कंडीशन हो रही है? पहले जैसी, मतलब रेट्रो पोजीशन। और आपको पता है जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय क्या था? सारे जानवर कहाँ थे? सड़क पर। तो ये आपको क्या दिख रहा है? डॉगी। तो बस आपको इतनी पिक्चर याद रखनी है। तो कोरोना मीन्स कोरोनाविरिडी, डेल्टा फोर्सेस मतलब डेल्टा वायरसेस, फोर्स मतलब फिलोविरिडी, स्टार मतलब एस्ट्रोविरिडी, रेट्रोविरिडी कौन सा एनिमल? डॉग मतलब रैप्टोविरिडी। तो ये सारे मेंबर्स हैं, आपको केवल एक लाइन याद करनी है, सारी फैमिली आपको ऐसे याद हो जाएगी। और अगर आपने वो सोचा A² B² C² D², तो हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रियोविरिडी होता है वो केवल डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, बाकी फैमिली में RNA कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, ओनली रियोविरिडी। पहली फैमिली पिक, आपको याद करो पिकॉर्ना। अब देखो नाम में ही है कोरोना, RNA, तो RNA वायरस। पिक मतलब क्या होता है? स्मॉल। पिको कहते हैं ना, स्मॉल वायरसेस होते हैं, RNA वायरस होते हैं, कभी कभी भूलोगे नहीं। देन कौन कौन से इसमें आते हैं? एंट्रो वायरसेस। इनका रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? एंट्रो मतलब एंट्रिक ट्रैक्ट, राइनो मतलब नेजल म्यूकोसा, और हेपेटो मतलब हेपेटाइटिस, जो हेपेटिक को करे। ठीक है, तो जितने भी हेपेटिक वायरस हैं, जितने भी ऐसे वायरस हैं जो कि हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, आपको अलग से याद कराएंगे। तो एंट्रो वायरस को कैसे डिवाइड किया गया आपने सीरो ग्रुप में? PACE। पी मतलब पोलियो वायरस, ए मतलब कॉक्सिकी ए, सी मतलब कॉक्सिकी बी, ई मतलब इको वायरस है ना। अदर एंट्रो वायरस जो न्यू एंट्रो वायरस होते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, दूसरी फैमिली कौन सी? मिक्सोविरिडी। क्यों नाम पड़ा मिक्सो? बिकॉज ऑफ देयर एफिनिटी फॉर म्यूसिन। और इस फैमिली को 2 पोजीशन, कौन सी पोजीशन? आर्थो और पैरा। तो आर्थो मिक्सोविरिडी और पैरा मिक्सोविरिडी। आर्थो मिक्सोविरिडी को आपको केवल एक एग्जाम्पल याद रखता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, और नाम में ही है फ्लू। फ्लू मतलब क्या होता है? फीवर लाइक सिम्टम, इन्फ्लुएंजा वायरस। आपको याद रखना है पैरा मिक्सोविरिडी। तो पैरा मिक्सोविरिडी में जैसे होता है ना क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल। तो आर्थोमिक्सोविरिडी, पैरामिक्सोविरिडी। आर्थोमिक्सोविरिडी का मेंबर इन्फ्लुएंजा, तो पैरामिक्सोविरिडी का पहला इन्फ्लुएंजा वायरस।
ये कितने टाइप्स के होते हैं? 1 to 4 टाइप्स के होते हैं, पूरा बाद में डिस्कस करेंगे। देन इनको दूसरा क्या है? मोर बिलो वायरस, इसमें कौन सा आते हैं? मीजल्स वायरस आते हैं। थर्ड कैटेगरी में रूबेला वायरस, इसमें कौन से आते हैं? मम्प्स वायरस। तो ये नीमो वायरस है, नीमो वायरस के एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिंक्राइटिस वायरस है। सेकेंड ईयर पे इसमें शॉर्ट नोट आता है RSV पर। आपको कैसे याद करना है? आपको सिंपल याद रखना है पैरा MMR। पैरा मीन्स पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, M मीन्स मीजल्स, M मीन्स मम्प्स, R मीन्स RSV। ये आपको कन्फ्यूजन होता है कि R इसमें रुबेला नहीं है। नॉर्मली MMR का मतलब होता है मीजल मम्प्स रुबेला। यहाँ आपको जो याद रखने हैं वायरस, P मतलब पैरा इन्फ्लुएंजा, पैरा है MMR, मीजल्स मम्प्स, R मीन्स RSV रेस्पिरेटरी सिंक्राइटिस वायरस। ठीक है, तो आपको ये चारों वायरस के नाम याद रखने हैं। देन रैप्डोविरिडी, रैप्डो मतलब क्या होता है? RHB रेबीज, तो आपको याद रखना है रैप्डोविरिडी में कौन आता है? रेबीज वायरस आता है। देन रियोविरिडी, रियोविरिडी ऐसी फैमिली है जिसमें कि डबल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट होता है। इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है रोटा वायरस। कैसे आपको याद रखना है? बाकी सिंगल थे वो बड़ा खुश हो गया कि जी मैं तो डबल स्टैंडर्ड हूँ, तो डबल स्टैंडर्ड है तो लूट लूट के खुश हो रहा है, मतलब रोटा वायरस। आपको याद रखना है कोरोना विरिडी, और कोरोना विरिडी को तो आप भूल ही नहीं सकते हो, कोरोना टाइम चल रहा है तो कौन सा वायरस होगा? ह्यूमन कोरोना वायरस। अब RNA, कोरोना के टाइम मतलब RNA मतलब कैसा वायरस है? RNA। तो आपको पिकोरना याद हो गया, कोरोना याद हो गया, और इसमें क्या आते हैं? सार्स वायरस, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, सार्स वायरस आते हैं। पूरा डिस्कस करेंगे अलग से, और एक सीरीज भी आ रही है जिसमें कोरोना वायरस के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। और कोरोना वायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल इंडिया PG, नेट PG, DNB एंड सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम। सेकेंड ईयर के किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में आपसे वाइवा में कोरोना पूछा ही जाएगा। रेट्रोविरिडी आपको बताया था, R1 रेट्रो टाइम आ रहा है। रेट्रोविरिडी मतलब HIV वायरस, चाहे वो HIV-1 हो चाहे HIV-2 हो। एस्ट्रोविरिडी मतलब स्टार से ह्यूमन एस्ट्रो वायरस, कुछ नहीं है इसमें। डेल्टा वायरस में हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, आपको बताया है कि हेपेटाइटिस वायरस आपको एक साथ याद कराएंगे। कैल्सीविरिडी, और आपको पता है अगर कोई बंदा कैल्शियम खा रहा है तो क्या करेगा? उसके पैर ठीक रहेंगे, नॉर्मली वॉक करेगा। आप देखते हो ना जब ओल्ड एज में क्या होता है, चल नहीं पाते क्योंकि कैल्शियम कमी हो जाती है। तो मतलब कौन सा वायरस हुआ कैल्सीविरिडी में? नॉरवार्क वायरस। नॉरवार्क वायरस आपको याद रखना है। कैल्शियम मतलब चलना, मतलब वार्क कैसे चल रहे हो? नॉर्मली चल रहे हो। और दूसरा वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस E वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट PG क्वेश्चन। ये जो दो फैमिली है एरिनाविरिडी और फिलोविरिडी, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया PG के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब आपको एरिनाविरिडी में कौन कौन से वायरस है? लासा और मार्चको वायरस। देन आपको कैसे याद रखना है एरिनाविरिडी? तो जब आप अपने घर में किसी लड़की को लेके आओगे तो माँ तो कुछ बोलेगी ही बोलेगी, तो माँ को आप क्या बोले? माँ चुप रहो। एरिना आई है कहाँ से? लासा से। लासा एक जगह का नाम है नाइजीरिया में। माँ चुप रहो मतलब माँ चुप रहो, माँ चुपो वायरस, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, कौन सी किस लड़की को लेके आए हैं? एरिना मतलब एरिनाविरिडी। कहाँ से आई थी वो? लासा से, मतलब लासा वायरस है। इन सारे वायरस को बाय ट्रेजम एजेंट है उसमें अच्छे से डिस्कस किया है, लिंक आपको डाल देंगे वीडियो में, और आने वाली सीरीज में भी डिस्कस फिर से करेंगे। लेकिन अभी आप याद रखो किस फैमिली में कौन कौन से वायरस है। देन फिलोविरिडी, फिलोविरिडी में आपको एग्जाम्पल रखना है इबोला और मार्बर्ग वायरस। आपको कैसे याद रखना है ये फैमिली? आपको सिंपल रहता है मार्बर्ग, जुकरबर्ग, सब एक जैसे लग रहे हैं। बोलो कहाँ है फायर? फायर मतलब फिलोविरिडी, बोलो मतलब इबोला वायरस। तो आपको याद रखना है फिलोविरिडी में 2 मेंबर है, बोलो मतलब इबोला, मार्बर्ग मतलब मार्बर्ग वायरस। टोगाविरिडी, टोगाविरिडी में आपको कैसे मेंबर याद रखना है? सिंपल टोगा क्या था? ये लड़का तो दिखाया था आपको फोटो, और वो क्या देख रहा था? बेली डांसिंग। और जब बेली डांसिंग आप देखते हो साथ में खाना पीने को मिलता है, क्या मिल रहा है? चिकन खाने को मिल रहा है, दुबई में बहुत कॉमन है। तो बेली डांसिंग, चिकन, टोगा मतलब टोगाविरिडी, चिकन मतलब चिकनगुनिया वायरस, बेला मतलब रुबेला। हमारे लिए बेला एक ही है, कौन है? रुबेला। तो जैसे आपको टोगा नाम याद रखता है वैसे आप याद रखो कि ये बेली डांसिंग देख रहा था और साथ में चिकन खा रहा था।
फैमिली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वायरस आते हैं ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वायरस हैं आपके ऑल इंडिया पीजी एग्जाम के लिए, एम्स के लिए और आपके सेकेंड ईयर के लिए, उनको केवल डिस्कस कर रहे हैं। जब फिर से हर फैमिली को डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, तो फिर से बताएंगे। फ्लेविविरिडी, फ्लेवी का मतलब ही होता है येलो, तो येलो फीवर वायरस नाम से क्लियर है। दूसरे कौन कौन से, वही जब आप गाना गाते हो, डीजे करते हो, तो आप कहते हो ना इस फ्लेवर का साथ में खाना खाते हैं, तो फ्लेवर वाला फ्लेविविरिडी। डी मतलब डेंगू, जे मतलब जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस। देन इसमें हेपेटाइटिस सी वायरस भी आता है, आपको बताया, बाद में याद कराएंगे हेपेटाइटिस वायरस कैसे याद करना है। ब्यूनाबिलिटी में दो नाम आपको रखना है, संता हंता, जैसे आप संता बोल रहे हो वैसे हंता है, तो आपको सिंपली बनता है। और कैसे याद रखना संता हंता, आपको पता है जब क्रिसमस आता है तो आप क्या करते हो, न्यू ईयर आता है क्रिसमस, तब क्या होता है, परचेजिंग करते हो। बनी मतलब बाई, बाई करते हो, परचेज करते हो। तो मतलब सिंपल सी बात है, संता मतलब सैंड फ्लाई फीवर, हंटा मतलब हंटा वायरस। जैसे संता वैसे हंता, संता मतलब सेंटा क्लॉज, क्या करते हो आप, परचेजिंग, मतलब ब्यूनाबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैमिली। देन एट लास्ट कैसे आपको हेपेटाइटिस वायरस याद करने हैं, तो आपको पता है 5 टाइप के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ठीक है। अभी आपको 5 तरह याद रखना है, 6 कैटेगरी को डिस्कस नहीं करते हैं। ए बी सी डी ई में सबसे खास बात ये, जो हेपेटाइटिस बी वायरस है केवल वही ही डीएनए स्टैंडर्ड है, बाकी वायरस क्या है, आरएनए स्टैंडर्ड। तो बी मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस किस फैमिली में, हेप एडिनाविरिडी, ओनली डीएनए वायरस है और सारे वायरस आरएनए वायरस हैं। तो आपको कैसे याद करना है, आपको बताया था कि हेपेटाइटिस ए वायरस किस में था, पिकॉर्नाविरिडी। सिंपल कैसे था, हेपेटो वायरस। बी आपको याद करा दिया। सी वायरस आपको याद रखना है फ्लेविविरिडी में। डी मतलब डेल्टा वायरस, तो आपको याद हो गया। और ई मतलब कैल्सीविरिडी। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। जो हेपेटाइटिस वायरस के जितने भी न्यूमोनिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जब आपको हेपेटाइटिस वायरस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप याद रखो, तो जब आप कैल्शियम खाते हो तो नॉर्मली चलते हो, मतलब नॉर्मल वायरस, नॉर्मल मतलब इजी गोइंग आपकी लाइफ, ई मतलब हेपेटाइटिस ई वायरस। तो आज जो हमने डिस्कस किया है पार्ट 3 में, जितने भी आरएनए वायरस हैं 2 मिनट के अंदर आपको याद कराए थे। और आज उन फैमिली में कौन कौन से वायरस आते हैं वो आपको याद कराए हैं। इसका टेक होम मैसेज ये है कि आपको फैमिली याद रखनी है, वायरस याद बाद में करना है। आप कन्फ्यूज इसी मारे जाते हो कि कौन सी फैमिली में कौन सा आ रहा है। आप 1 मिनट सोचो, बहुत सिंपल है, आपको एक एक लाइन याद रखनी है, सारे आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपने रटना मारना शुरू किया तो आप सबको भूल जाओगे, ठीक है। अगर आपको आज के चैनल कंटेंट पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।